मुकदमा दर्ज है। आखिरकार देहरादून पुलिस की इस पटकथा के पीछे कहानी क्या छिपी है? क्या एसएसपी साहब अपने महाततों की गलती पर झूठ का पर्दा डालकर महकमे की साख बचाने की कोशिश में जुटे हैं? रजनीश की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बात पर देहरादून पुलिस अपनी दलीलें पेश कर रही है। मसलन रजनीश की मौत पुलिस की पिटाई के दौरान नहीं हुई, बल्कि रजनीश की मौत हृदय में सूजन की वजह से हुई। इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही गलत ठहरा रहा है। जाहिर है सवालों के कटघरे में खड़ी पुलिस की परेशानी लाजमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर गौर किया जाए तो जिस वक्त रजनीश की गिरफ्तारी हुई उस वक्त परिवार को इत्तला क्यों नहीं दी गई? क्योंकि परिवार तो यही समझ रहा था कि पुलिस पूछताछ करने के लिए रजनीश को थाने ले गई है। सवाल ये भी उठता है कि अगर रजनीश और निखिल के दरमियान मारपीट हो रही थी, वहां थाने में मौजूद पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? जैसे नशे में था और रात में वो वहाँ पे उसकी तबीयत खराब, अत्यधिक नशा हो सकता है या कुछ हार्ट फेलियर हो सकता है। उसने ये बताया 3:30 बजे 4:30 बजे इनका आपस में झगड़ा भी हुआ है। दोनों लड़कों का आपस में झगड़ा भी हुआ। फिर सुबह उसको 8:20 में उसको यहाँ से रवाना किया। यहाँ तक कि मीडिया की दखलंदाजी के बाद पुलिस ने रजनीश की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दी? और अगर पुलिसकर्मी रजनीश की मौत के जिम्मेदार नहीं, तो फिर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 4 पुलिसकर्मियों को किस बिना पर सस्पेंड कर दिया? सवाल समाचार प्लस के भी है कि अगर रजनीश की मौत की जिम्मेदार देहरादून पुलिस है, तो किस लिए रजनीश की हत्या की गई? उत्तराखंड पुलिस ही क्यों बन गई रजनीश के कातिल? क्या मुख्यमंत्री जी की पुलिस निर्दोषों के खून की प्यासी है? क्या सरकार को एसएसपी देहरादून के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या एसएसपी को पद पर बने रहने का हक है? जवाब दीजिए सरकार। समाचार प्लस जानना चाहता है, डीजीपी साहब आपने रजनीश की मौत पर क्या संज्ञान लिया? क्योंकि समाचार प्लस को अपने फर्ज का एहसास है। खोट तो देहरादून पुलिस की नीयत में है और यकीन मानिए इंसाफ की उम्मीद में समाचार प्लस अपने कदम कभी पीछे नहीं करेगा, चाहे किसी भी अंजाम से क्यों ना गुजरना पड़े। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। सवालों के घेरे में गिरती देहरादून पुलिस का ये कोई नया कारनामा नहीं है, बल्कि रजनीश की मौत से पहले भी देहरादून पुलिस ने कुछ इसी तरह साल 2009 में भी रणबीर सिंह की निर्मम हत्या कर छाती चौड़ी की थी और एक बार अपनी पुलिसिया कार्रवाई कर देहरादून पुलिस ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। रजनीश की मौत पर बखेड़ा खड़ा हुआ है। देहरादून में हर तरफ ये बात आग की तरह फैली है कि रजनीश की बेवक्त मौत के पीछे किसी अनजान शख्स का हाथ नहीं, बल्कि देहरादून पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि रजनीश की जिंदगी देहरादून पुलिस की कस्टडी में खत्म हुई है। रजनीश की मौत से पहले भी देहरादून पुलिस कई मर्तबा खाकी की मर्यादा को तार तार कर चुकी है। अतीत के पन्नों को उलटकर देखा जाए तो देहरादून पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए निर्दोष जिंदगियों की बलि चढ़ाने में कोई गुरेज नहीं किया। ये बात उत्तराखंड सरकार भी जानती है और जनता की हिफाजत में मुस्तैद कानून के प्रहरी भी। लेकिन समाचार प्लस आज ये जानना चाहता है कि आखिर उत्तराखंड पुलिस क्या साबित करना चाहती है। जवाबदारी हर किसी की बनती है, चाहे देवभूमि उत्तराखंड की सरकार हो या फिर सूबे के डीजीपी साहब। क्या ये बताने की जहमत उठाएंगे कि देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस क्यों निर्दोषों के खून से खाकी को रंग रही है? आपका भतीजा बता रहा है कि चोट के निशान है। हाँ, चोट का निशान है, बता रहे हैं, हल्के चोट के निशान है, सिर पर दिखाई दे रहे हैं। तो संदिग्ध है मामला कोई हो सकता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब सही पता चलेगा। वैसे क्या बता दें हम? क्या जिस वक्त रजनीश की गिरफ्तारी हुई उस वक्त देहरादून एसएसपी ने रजनीश की गिरफ्तारी पर संज्ञान लिया? लाजमी है, अगर एसएसपी साहब ने सुध ली होती तो अतीत के उभरे जख्म हरे नहीं हुए होते। जी हाँ, अब से तकरीबन 5.5 साल पहले साल 2009 ये वही साल था जब रजनीश की तरह ही
देहरादून पुलिस ने रणवीर नाम के शख्स की गिरफ्तारी की और हत्या करने के बाद देहरादून के लाडपुर जंगल में फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने की कहानी रची। इस फर्जी मुठभेड़ के बाद देहरादून पुलिस ने रणवीर सिंह को लुटेरा साबित किया। बिल्कुल उसी तरह रजनीश की मौत होने के बाद भी देहरादून पुलिस रजनीश की मौत की वजह गिनवा रही है। उसे ड्रग का एक आदती बता रही है, उसे एक चेन स्नेचर बता रही है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत ज्यादा ड्रग लेने के बाद हार्ट अटैक गिनवा रही है। लेकिन रजनीश के शरीर पर कुछ जख्म के निशान हर किसी को हैरत में डाल रहे हैं। तो मृतक का भाई ने भी एक तहरीर दिया है 302 के अंतर्गत, उसका विवेचना भी चल रही है। इसके बाद हमने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी किया है और माननीय जिला जज महोदय से हमने अनुरोध भी किया है कि 176 सीआरपीसी के अंतर्गत एक जुडिशियली इंक्वायरी भी किया जाए। जो मृतक की सहायता के लिए शासन द्वारा 2 लाख की घोषणा भी किया है, उसका वितरण कल हम शुरू करेंगे। एक बात खटक रही है कि जिस इल्जाम को अमली जामा पहनाकर देहरादून पुलिस ने रजनीश की गिरफ्तारी की, उस सबूत में कितना दम है? क्या चैन स्नैचिंग करने वाला आरोपी रजनीश ही था, या रजनीश की गिरफ्तारी करके राजधानी देहरादून पुलिस अपनी खाकी की साख मजबूत करने की कोशिश कर रही है? गलती कहाँ हुई, ये बात बताने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। मुख्यमंत्री जवाब दें कि उनकी उत्तराखंड पुलिस क्यों बेरहम बनती जा रही है। रात के अंधेरे में उत्तराखंड पुलिस बड़ी बेबाकी से रजनीश के घर पहुंचती है और रोब गालिब करते हुए परिवार के सामने रजनीश की पिटाई करते हुए गिरफ्तारी करती है। लाजमी है जब घर वालों के सामने पुलिस ने कोई कोरकसर नहीं छोड़ी तो पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कितनी जालिम बनी होगी। दर्ज किया गया तहरीर में अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ उन्होंने दिया, उस पर मुकदमा लिखकर विवेचना की जा रही है। दूसरा जो इंस्पेक्टर डालन वाला था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये वो मामला मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, इस संबंध में मेरी टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। हकीकत क्या है ये बात देहरादून पुलिस बखूबी जानती है, लेकिन अंजाम के डर से खामोश है, या फिर यूं कहिए कि बेरहम बन चुकी उत्तराखंड पुलिस खुद के दामन पर पड़ते एक दलित के खून के छींटों से बचना चाहती है जो अंबेडकर जयंती के दिन उसकी खाकी पर पड़े हैं। सूबे के मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब से हमारी एक गुजारिश है कि देवभूमि की जनता को देखिए, जिनकी हिफाजत में तैनात आपकी ये पुलिस कहर बनकर टूटती है, क्योंकि रणवीर की कहानी तो आम हो गई, दोषियों का चेहरा बेनकाब हुआ। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस ने वही खूनी साजिश की वारदात गढ़ी है, जिसकी तह तक जाने में समाचार प्लस हर मुमकिन कोशिश करेगा। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। क्या रजनीश की मौत वाकई एक हादसा है या फिर पुलिस कस्टडी में हत्या? अगर सूबे के सीएम और डीजीपी साहब समाचार प्लस का ये खास शो देख रहे हैं तो फिर वादा कीजिए और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाइए, इंसाफ मिलेगा और कसूरवार सलाखों के पीछे होंगे। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। क्या आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या गंभीर मूत्र विकारों से परेशान हैं? प्रोस्टेट लीवर किडनी विकार में पूर्ण लाभदायक अस्थिलारिन कैप्सूल्स। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है,
सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वो आ गया, अरे देखो आ गया, ओहो वो आ गया, आ गया, अरे देखो वो आ गया, आ गया, आ गया, देखो आ गया, देखो आ गया चिंगल्स का नया टूटी फ्रूटी फ्लेवर। आज ली क्या? आज ली क्या? कहां बटी शराब, कहां बटे नोट, किसने दिया दमदार भाषण और किसकी बातों से पब्लिक हुई लोटपोट, कहां हुआ आचार संहिता का उल्लंघन और कहां पड़े बोगस वोट। दिखाएंगे न्यूज रूम से लेकर चौक चौराहे और नुक्कड़ तक की बहस, क्योंकि चुनाव मतलब समाचार प्लस। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव मैदान से रिपोर्टर लाइव। मैं हूं विकास शर्मा। आज हम आपको दिखाएंगे कौन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बता रहा है, किस किस के बीच दलितों को लुभाने की होड़ लगी हुई है, किस पार्टी ने चुनाव आयोग के आदेश को ठेंगे पर रखा है, और भी कई खबरें हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी ने किया राहुल सोनिया पर करारा वार, कहा प्रधानमंत्री के बोलने का हक छीनने वाले क्या देंगे लोगों को, कहा सोनिया शहजादे ने लगाया मनमोहन के मुंह पर ताला। पीएम के मुंह पर ताला लगाने के आरोप पर सोनिया का मोदी को जवाब, कहा सत्ता पाने के लिए कुछ लोग बो रहे हैं सांप्रदायिकता का जहर। राहुल ने गुजरात मॉडल को बताया टॉफी मॉडल। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक की किताब बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। पारक ने कोयला घोटाले को लेकर पीएम की भूमिका पर खड़े किए सवाल। दिग्विजय सिंह बोले, किताबों में लगा है मोदी का पैसा।
बरेली में नगमा के रोड शो में कांग्रेसी पुलिस से भिड़े। प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के लिए रोड शो करने पहुंची थी नगमा, बीच में ही रोड शो छोड़कर गई नगमा। चुनाव आयोग के बैन को समाजवादी पार्टी ने दिखाया ठेंगा। रामपुर में मुलायम की रैली में पढ़ा गया आजम खान का भाषण। बीजेपी के अंदर नई